Assalamualaikum viewers, hope so you will be fine. So today's session is about vocabulary, and this vocabulary has been derived from the Dawn newspaper. And Dawn newspaper is a very good newspaper. By reading this newspaper, you can know about the current affairs, you can know about the current issues of the world and Pakistan as well as, and you can enhance your English language vocabulary as well as. So I have derived some vocabulary from Dawn newspaper which you have to learn, and I have collected some word for today's session. So the first word is deferment. Deferment means postpone or putting off. Putting off या postpone. ठीक है, इसका मतलब होता है अल्तवा में डालना. ठीक है, the example is here. On June 27, Salim received deferment of 60 days. Of 60 days on his loan. ठीक है, on June 27, Salim received deferment of 60 days on his loan. लोन आप जानते हैं कि जब आप किसी बैंक से लेते हैं, जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसको लोन कहा जाता है. और जैसे कि मैं बैंक के पास गई और मैंने उसको कहा कि मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक हर मंथ मेरे वो पैसे काटेगी थोड़े थोड़े करके. तो सलीम ने जो है जून 27 को सलीम को जो है एक रियायत दी बैंक ने और कहा कि 60 डेज तक तुम लोन मत देना. शायद सलीम को कोई काम करना होगा, दैट इज व्हाई हिज लोन वाज डेफर्ड अप टू 60 डेज. ठीक है, तो डेफरमेंट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अल्तवा में डालना, किसी भी चीज़ को मुलतवी करना या किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डिले कर लेना. यानी कि सलीम को ये डेफरमेंट दी गई, डेफरमेंट ग्रांट की गई कि वो लोन जो है, लोन की रकम आफ्टर 60 डेज ही विल पे. यानी कि 60 डेज तक सलीम विल नॉट पे द अमाउंट ऑफ लोन. ऑलराइट, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट इट? सो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड. आई कम टू सेकंड वर्ड नाउ. द सेकंड वर्ड इज वैनिटी. ठीक है, वैनिटी का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच आर नॉट रियल. The things which are not real. मतलब वो चीज़ जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है, वो सब धोखा होती हैं, खुदनुमाई होती है, which are not real, तो वैनिटी उसको कहते हैं. ठीक है, so how we will make sentence? All is vanity. All falsehood. Okay, let's read this. All is vanity. All falsehood. All falsehood. All is vanity, all falsehood, except Almighty Allah. Almighty Allah as He is the real king
real king of all the worlds. Okay, all is vanity, all falsehood, except Almighty Allah, as He is the real king of all the worlds. इसका मतलब है कि तमाम चीजें जाहिरी हैं, सब झूठ है, फाल्सहुड झूठ है, माँ सिवाय एक्सेप्ट अल्लाह की ज़ात के, जो कि इस दुनिया का, जो कि तमाम दुनियाओं का असल बादशाह है. Alright, have you understood the meaning of this word? The things which are not real. You know well that everything will come to an end. Only Almighty Allah will be there, as He will not die, He will live forever. He is the king of real world, so all other things are in vanity. Alright? Okay, the third word is shrust. Shrust means to draw up a shoulders. To draw up shoulders. To draw up shoulders. ठीक है, टू ड्रॉप शोल्डर्स मतलब क्या है और श्रस्ट का मतलब क्या है? आपने देखा है, कभी आपने ये सुना होगा कि मैंने उससे बात की तो उसने कंधे उचका दिए, तो कंधे उचकाने को कहते हैं श्रस्ट. एग्जाम्पल इज हियर. द यंग बॉय श्रस्ट when his teacher asked him that why he did not complete his homework. ठीक है, श्रस्ट, टू ड्रॉप शोल्डर्स, कंधे उचकाना. द यंग बॉय श्रस्ट मतलब उस छोटे लड़के ने जो है अपने कंधे उचका दिए. क्यों? व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम, जब उसके टीचर ने उससे पूछा दैट व्हाई ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, जब उसके टीचर ने पूछा कि तुमने काम मुकम्मल क्यों नहीं किया, तो उस लड़के के पास कोई जवाब नहीं किया और उसने जवाबन सिर्फ कंधे उचका दिए. तो श्रस्ट कहते हैं कंधे उचकाना. आप कई बातों पर जो है अपने कंधे उचकाते हैं, तो आप कहेंगे कि आई श्रस्ट व्हेन ही आस्क्ड मी, आई श्रस्ट व्हेन ही आस्क्ड समथिंग अबाउट मी. ठीक है, कंधे उचकाने को कहते हैं श्रस्ट. ऑलराइट, फ्रीट. ठीक है, द वर्ड इज फ्रीट. फ्रीट मीन्स वरीड या डिस्ट्रेस. वरीड या डिस्ट्रेस्ड. ठीक है, इसका मतलब होता है परेशान होना. उर्दू में व्हाट वी से परेशान होना. फ्रीट का मतलब है परेशान होना, एंड दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन जॉन न्यूज़पेपर, but it original meaning you can say in English, the worried, the person who is worried, it means he is freaked. Such as I'm using this word in example. Don't be freaked. I'm sure he is okay. I'm sure he is okay. ठीक है, don't fret, we will reach there on time. ठीक है, so you can say in this sentence I'm writing here for you. Don't fret, we will get there on time. अच्छा, we will
गेट देयर ऑन टाइम, इसका मतलब यही है कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। वी विल गेट देयर ऑन टाइम। या हम ये भी कह सकते हैं कि डोंट फ्रीट, एवरीथिंग विल बी ओके। डोंट फ्रीट, you will pass your exam. So these are some sentences which can be used here with these words. So the fifth word is, ठीक है, the fourth word is negate. negate means उर्दू में कहते हैं इसको नफी करना, यानी कि किसी भी चीज़ का इनकार करना। in English the synonym of negate is nullify, यानी कि किसी भी चीज़ से इनकार करना, किसी भी चीज़ की नफी करना, या to wipe out, मना करना, या deny we can say. So the negate can be used in a sentence in this way. I am making sentences here as example. As no one can deny, no one can negate. Okay, आप यहाँ negate भी कर सकते हैं, आप यहाँ nullify भी कर सकते हैं, आप यहाँ deny भी कर सकते हैं, but our word is negate. These all are meanings of negate, but you can use it in different way. No one can negate the existence of God. ठीक है, हम मुसलमान हैं, we are Muslim and we have believed that we have one God. So we can say no one can negate the existence of God. कोई भी खुदा के वजूद से इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज के खुदा का वजूद जो है हर निशानी से जाहिर है। चांद सूरज का वक्त पर निकलना, वक्त पर गुरूब हो जाना, ये सब खुदा की निशानियों में से एक निशानी है और ये कुरान पाक में भी मौजूद है। सो वी कैन से नो वन कैन निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई भी खुदा के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। एंड अदर एग्जाम्पल आई कैन यूज हियर, he warned that, such as I can make the sentence, he warned that to negate the results of elections to make things more. ठीक है, he warned that, आपने देखा होगा इलेक्शन के ज़माने में जो है जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, दे ब्लेम ऑन ईच अदर, दे ब्लेम ऑन वन अनदर। सो वो क्या करते हैं, वो किसी की जीत को नहीं मानते हैं। ठीक है, सो द वर्ड इज फिफ्थ। तो अगर कोई कैंडिडेट जीत गया है और दूसरा कैंडिडेट उस पर इल्ज़ाम लगाता है, तो मैं उसे कहूँगी, सपोज दैट आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट टीम, ही वॉन्ट दैट टू निगेट द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन वुड मेक थिंग्स वर्स। मतलब कि मैं उसको कहूँगी कि अगर वो इलेक्शन में जीत गया है तो उसके रिजल्ट से, अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट से अगर इनकार करेंगे तो चीज़ें कोई ठीक नहीं होंगी, बल्कि चीज़ें और ख़राब से ख़राबतर होती जाएंगी। You can see here I have used here word worse. ठीक है, बैड जो है इसकी फर्स्ट डिग्री है और वर्स जो है बैड से भी मतलब कि बुरी, मतलब उसकी शिद्दत को बयान कर रहा है। दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री कि वर्स जो है बैड की जो अगर थोड़ी अगर हाईएस्ट डिग्री होगी वो होती है वर्स। यानी कि अगर हम रिजल्ट के इलेक्शन को निगेट करते हैं, इनकार करते हैं, तो चीज़ें और भी बुरी हो जाएंगी। उसने वार्निंग उसे देते हुए कहा। ठीक है, ऑलराइट।
So the sixth word is multifarious, having different aspects, having different aspects. एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, मतलब कि किसी भी चीज़ के कई पहलू होते हैं, हम कहते हैं तो हम कहेंगे दिस मल्टीफेरियस बिकॉज के इस चीज़ के कई पहलू हैं। या इसकी उर्दू में एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि ऑफ डिफरेंट काइंड्स इन, या मुख्तलिफ अक़साम की। Where I should write here, I am writing the second meaning here, of different kinds. ये कई अक़साम की, you can see here I have written meanings for you in Urdu and in English as well as such as how can I use this word in sentence. I am making here a sentence as example. As I can say, I have multifarious issues. I have multifarious issues in my life. Which I have to solve. That I have to solve. That I have to solve. मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कई किस्म के इश्यूज़ हैं, मल्टीफेरियस इश्यूज़ हैं इन माई लाइफ, या मेरी ज़िंदगी के कई पहलू हैं या इश्यूज़ हैं दैट आई हैव टू सॉल्व, जो कि मुझे हल करने हैं। सो दीज वर द 6 words which I explain you with Urdu and with English meanings, and I have made sentences as well as. I hope so you understood about these words and you will be able to use these words in your daily conversation or in writing your article or something else. So if you like my video, don't forget to subscribe my channel and must watch my videos fully so as you can receive such kind of knowledgeable videos in upcoming days. सो आप जो है बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा इस पर्पज़ के लिए। तो अब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।